ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज। ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। इनके द्वारा चित आकाश गीता का श्लोक नंबर 87। सदगुरु किशन इस श्लोक में कहते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करो। पर चर्चा, जब गुरुदेव महादेव गिरी नित्यानंद भगवान की जय, अपनी आत्मा का ध्यान करो। ध्यान द्वारा मुझे गुरु कृपा प्राप्ति हुई और मैंने उसे सुलभता से प्राप्त किया। अलग अलग जगह मैं जाकर खोजता फिरता था। वह अपने हृदय में असीम मेरी ही आत्मा है। अपने गुरु की मैं एक आदर्श पुरुष, महापुरुष के रूप में देखता था। मैं उन्हें आत्मा के रूप में देखता था। जब भी मैं उन्हें उसी तरह देखता हूँ, मैं सोचता था वे आनंद मूर्ति है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरु उन आनंद को मुझे दिखा देंगे। उस शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, वही हुआ। मैंने किया भी वही जो उन्होंने मुझसे कहा था। वे हमेशा कहा करते, अपने अंतर में गहरे जाओ, ध्यान करो और गहरे ध्यान करके तुम सुखी हो जाओगे। मैंने वही किया। मैं अपने रास्ते में गहरे उतर कर गहरे ध्यान करता और मैं सुखी हो गया। वह कहा करते थे, राम तुम्हारे अंदर है, चिति तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, उसका ध्यान करो। और मैंने ध्यान ही किया। केवल तुम अपने आप को उन्मूलित कर सकते हो, कोई दूसरा उसे तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। तुम सोचते हो यह करना अत्यंत कठिन है, उन्हें पहचानना अत्यंत कठिन है। यह इतना कठिन नहीं है, पर तुम्हारे लिए यह जब सहज होगा तब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे। यदि किसी महापुरुष के दर्शन मात्र से तुम्हें संसार सागर के पार ले जा सकते हैं, तो वह तो हजारों लोग मुक्ति पा चुके होते, जो आकर भगवान महादेव गिरी नित्यानंद के दर्शन करते, जो आसपास पड़ोस से आकर प्राय ही उनसे मिलते रहते थे और यहाँ तक कि उनके हाथ से भोजन भी करते थे। वास्तव में यह महत्व उसका है कि तुम्हारी समझ सही है या नहीं। इसलिए ध्यान शुरू करने से पूर्व पहले तुम्हारे आत्मा गुरु और ईश्वर के सामने स्वरूप को समझ लेना चाहिए। यदि तुम केवल यह समझ चुको आत्मा गुरु ईश्वर एक ही है, तब तुम ध्यान की ऊंची अवस्था में होंगे। चाहे तुम्हारी आंखें खुली हो या बंद, चाहे तुम विभिन्न आसन पर बैठे हो या ध्यान करते हुए ईश्वर इधर उधर घूम रहे हो, ईश्वर पर एकांत होना वही है जैसे गुरु के प्रति समर्पण कहा जाता है। उसी को अंतरात्मा का ध्यान भी कहते हैं। तुम्हें अपनी ही आत्मा पर गहराई से ध्यान करना चाहिए, किसी और पर नहीं। तुम्हें यह समझ रखनी चाहिए, श्री नित्यानंद महादेव गिरी नित्यानंद, तुम्हें उनकी हालत ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए। वह किसी पत्थर या वस्तु है, ऐसा समझने पर भगवान महादेव गिरी नित्यानंद को कैसे जान सकते हैं। महाराष्ट्र के एक संत ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को एक स्थान पर देखता है तो कौन उसे योगी कहेगा। यदि किसी व्यक्ति को बोध है महादेव गिरी नित्यानंद सर्वत्र है, तो वह योगी ही नहीं, वह योगी राज है। तुम्हारी यह समझ अपनी चाहिए कि शिष्य गुरु से अलग नहीं है। जब भी तुम करते हो ध्यान, गुरु तो उसका अर्थ है तुम। जब भी तुम कहते हो चिति, तो वह तुम हो। जब तुम कहते हो आत्मा, तो वह तुम है। सब कुछ तुम हो। गुरु चल अचल प्रत्येक वस्तु में एक साथ हो चुके हैं। जब वह अपने गुरु को याद करना चाहता है, तो बस मैं किसी चीज़ को देखता हूँ
बस मैं अपने गुरु को ही देखता हूँ, यही सोचता हूँ और अपने गुरु के दर्शन कर लेता हूँ। गुरु सर्वत्र है, हर पदार्थ में व्याप्त है। तुम्हें ध्यान में यह नहीं लाना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा ही महान है। हमें यह बोध होना चाहिए कि आत्मा बाहर ही प्रत्येक वस्तु में भी है, तुम्हारे अंदर भी है। कैसे भी भावना उठे, तुम्हें यह समझ रखना चाहिए कि सब कुछ गुरु है और कुछ भी नहीं, केवल गुरु है। अंदर की इस भावनाओं से लड़ने का प्रयास मत करो, फिर देखो अध्यात्म में कितने मस्त हो जाओगे, कैसे तुम उल्लास का, आत्मा आनंद का अनुभव करोगे। फिर तुम्हें तुरंत ध्यान लग जाएगा, जैसे चाहे कैसा भी भाव तुम्हारे अंदर उठे, सिर्फ कहो गुरु ओम, गुरु ओम, ओम गुरु, ओम गुरु। सब कुछ गुरु ही है, कुछ नहीं, और सब में गुरु है। अर्थात आत्मा। मंसूर मर्ता राम नाम के एक व्यक्ति ने कहा है, रामकृष्ण और अल्लाह में भी जो देखा सब मैंने खुद में देखा, यह सब अपने अंतर में देखा। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं तुम्हें अपनी अंतरात्मा का ध्यान करना चाहिए। यद्यपि मैं सद्गुरु किशन गुरु महादेवगिरि नित्यानंद के स्वरूप का ध्यान करता था, फिर भी मैं उनके शरीर का ध्यान नहीं करता था। मैं इस समझ के साथ उनका ध्यान करता था कि वे आत्मा के मूर्त रूप है तथा वही आत्मा मुझ में भी विद्यमान है। इसलिए मैं सतत कहता हूँ अपनी आत्मा पर ध्यान करो, मगर मन का एक रोग है, उसे सोचने के लिए हमेशा कोई विषय चाहिए। लड़की के बारे में सोचते हैं, लड़का लड़की के बारे में सोचते हैं, सतत तुम्हारे मन में कुछ न कुछ बना ही रहता है। तुम्हारा पति या पत्नी, तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा पालतू पशु या तुम्हारे कोई कार गाड़ी बंगला मोटर यानी कोई वस्तु, हम इस तरह आदी हो चुके हैं। इसी कारण मैंने इन वस्तु की जगह मन में अपने गुरु के स्वरूप को ही रख लिया। अंतर ध्यान करते करते मैं अपनी आत्मा का ध्यान करने लगा। मैं सबको बताता हूँ उनके प्रति प्रेम के कारण मेरे पास उनकी मूर्ति है जो कि हृदय में, परंतु अभी मैं अपने आत्मा का ध्यान करता हूँ। कभी कभी लोग यह जानना चाहते हैं कि लोग यह मुझे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कोई निर्माण कार्य आदि के बारे में सोचता हूँ तब क्या मेरा ध्यान टूट जाता है? यह भी नहीं टूटता। जैसा मुझसे बात करते हुए भी अपनी बात नहीं रहती है, उसी प्रकार मेरे गुरु की कृपा और दिव्यता से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह मेरे साथ रहता है। चाहे मैं कुछ भी करता हूँ, चाहे मैं उस स्थिति में हो नहीं हूँ, भूल सकता। जब जय